अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग का आगाज़ करते हैं हम। और प्रोसेस कॉस्टिंग की अहमियत ये है कि हमारे इस ग्रिड के अंदर सेकंड ग्रिड में दो ही मेन टॉपिक हैं, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग और दूसरा है वेरिएंस। ये दो मेन टॉपिक्स हैं। तीसरा टारगेट कॉस्टिंग और चौथा इनबिल्ट कॉस्ट फ्लो का एक टॉपिक। कॉस्ट फ्लो की जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए और उसका एक चार्ट आप कह सकते हैं वो ज़हन में होना चाहिए। इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम का बस पता होना चाहिए आपको। हिस्ट्री के अंदर अरसा दराज हो गया नहीं आया वो क्वेश्चन और स्टिल चांसेस काफ़ी कम ही हैं, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, 5-7 मार्क्स का उठाकर दे दे। तो कम से कम आपको इस हद तक पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें से मोर देन 50, 60, 70% मार्क्स लेने के काबिल हो। इतनी एंट्रीज आनी चाहिए आप। प्रोसेस कॉस्टिंग हिस्टोरिकली और इस ग्रिड के हिसाब से ऐसा टॉपिक है कि हमेशा मस्ट क्वेश्चन है। यह हो नहीं सकता कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अलावा वो पेपर बना दे। देयर इज चांसेस कि वो प्रोसेस और वेरिएंस को इकट्ठा कर दे और एक 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनाए और कोई 5-7 मार्क्स मजीद टारगेट कॉस्टिंग में से या कॉस्ट फ्लो में से पूरा कर ले। देयर इज चांसेस कि प्रोसेस कॉस्टिंग को वो किसी और टॉपिक में जम कर दे, लाइक डिसीजन मेकिंग में ले आए या फिर कहीं और ले जाए, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग का या तो बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है या फिर इसका अपना एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन रहा होता है। और हिस्टोरिकली इन दोनों चैप्टर्स को देखा जाए तो ये तकरीबन हर अटैम्प्ट में है और ये कोई 2-3 अटैम्प्ट्स दे के कोई एक आधी अटैम्प्ट की ब्रेक के साथ है, फिर 2-3 अटैम्प्ट्स आएगा, फिर एक आधी अटैम्प्ट ब्रेक के साथ आएगा। तो इसके अंदर कुछ ही सूरत हाल है। अब अगर मैं इस 20 से 30 मार्क्स के ग्रिड को देखूं तो 20 से 30 मार्क्स का ग्रिड है और ऑटम 22 में उसने दोनों बड़े क्वेश्चन दे दिए हैं। 2 बड़े क्वेश्चन, 3 बड़े क्वेश्चन आने, उनमें से 2 बड़े क्वेश्चन एक प्रोसेस का था, एक वेरिएंस का था, एक डिसीजन मेकिंग का था, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन में ले गया था। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दफा आपको 2 बड़े क्वेश्चन इस ग्रिड में से रख के देगा। मेरे ख्याल में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बिग क्वेश्चन होगा लाइक 15-17 मार्क्स का और वेरिएंस में से 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो वो इस तरीके से वो मेरे नज़दीक जाएगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक अच्छी खासी वैरायटी है, उसके लिए इंशाल्लाह रिवीजन में थोड़ी सी फास्ट वे आउट में करूँगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होंगी, फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे भी होंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर हम आए तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारा फार्मूला है प्रोसेस कॉस्ट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। और प्रोसेस कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच, एब्जॉर्ब, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम एक अदद WIP का अगर अकाउंट देखें तो इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच, एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोसेस कॉस्ट की पार्ट है। अब इसके अंदर मजीद वैरायटी आएगी। इसके अंदर ओपनिंग WIP भी आ सकता है, क्लोजिंग WIP भी आ सकता है। इसके अंदर नॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल गेन आ सकता है इस साइड पर। बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट्स की कहानी आ जाए तो अल्फा बीटा 2 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी और एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगी।
तो ये इसकी क्या है, वैरायटी है। लेकिन अगर टू स्टार्ट विद किया जाए तो स्टार्ट विद में ये चीज़ें नहीं है, सर ये 3-4 चीज़ें हैं कि ये प्रोसेस कॉस्ट है। आगे आगे सारी चीज़ें अभी डिस्कस होंगी। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड आउटपुट। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अगर बाय प्रोडक्ट आ जाएगी और उसके अंदर एक साइंस देखनी पड़ेगी कि बाय प्रोडक्ट की जो स्क्रैप वैल्यू है, अगर तो वो आपकी यहां पर आ रही हुई प्रोसेस काउंट के अंदर हिट हुई तो फिर तो वो माइनस होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन क्वांटिटेटिवली एक्सपेक्टेड आउटपुट में बाय प्रोडक्ट लेस होगी क्योंकि क्वांटिटी आउट हो रही है। वैल्यू के हिसाब से देखेंगे प्रोसेस कॉस्ट में नेट ऑफ करनी है या नहीं करनी है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर फुल फ्लैज देखा जाए तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा जी, अब देयर इज चांसेस कि जो आपका नॉर्मल लॉस है वो आपको कुछ बचत दे रहा हो। यहां पर नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू भी अवेलेबल हो, स्क्रैप वैल्यू रुपीज में, अगर तो वो आ रही है तो यहां पर आपका खर्चे में क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपकी प्रोसेस कॉस्ट जो आपने लगनी है, प्रोसेस कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का देते होते हैं माइनस, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपकी हो जाती है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले के अंदर मजीद जिद्दत ये आ सकती है कि कोई ना कोई खर्चा हो रहा हो आपका डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मुझे कुछ नॉर्मल लॉस ऐसे आते हैं कि मुझे डंप करना पड़ता है, कोई ऐसा केमिकल है जिसके कारण पैसा जनरेट करके नहीं देना, उल्टा खर्चा कर कर देना। तो फिर क्या होगा, उसका खर्चे को कॉस्ट को मैं क्या कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉर्मल लॉस ही लेना है, वो एड अप कर लेना है। तो ये मेरी प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉर्मल लॉस, ये कंप्लीट एक कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला बन जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला। बाय प्रोडक्ट आ जाएगी, अगर बाय प्रोडक्ट आ जाएगी तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इफ credited to प्रोसेस काउंट, वो भी लेस हो जाएगी और यहां से बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी लेस हो जाएगी बॉटम से। तो ये आपका एक पूरा फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने का। बाय प्रोडक्ट मौजूद हो तो क्या फार्मूला है, बाय प्रोडक्ट मौजूद ना हो तो क्या फार्मूला है। तो बाय प्रोडक्ट को मैंने ब्लू में लिख दिया है। अच्छा जी, अब बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे हम। यहाँ पर से सॉल्यूशन भी साथ ही मैंने यहीं से ही दिखा देना आपको कि किस किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। हमने कॉन्सेप्ट पूरा लेने के बाद रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करना है इंशाल्लाह। तो ये वाला मैं कोशिश करूँगा कि फुल फ्लैज ही मेजर चीज़ें आपके साथ क्या कर दूँ, डिस्कस कर दूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रोसेस 1 में 20,000 की इनपुट 5 रुपए के हिसाब से 20,000 आप लिख देंगे प्रोसेस काउंट के अंदर। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यस 20,000 आप लिख देंगे क्वांटिटी में। अगर आपको एक और बात, अगर आपको क्वांटिटी शेड्यूल का कह देता है, क्या कह देता है, क्वांटिटी शेड्यूल का, तो बेटा जी एग्जामिनर को कोई मसला नहीं है आप किस फॉर्मेट में बनाते हैं। आप क्या करेंगे, इसकी हेडिंग क्वांटिटी शेड्यूल बोल देंगे बस। प्रोसेस काउंट की लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे लोग क्वांटिटी शेड्यूल की पूरी एक वर्किंग पहले बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, उसके बाद दोबारा से प्रोसेस काउंट भी बनाते हैं।
तो दो दफ़ा काम करने का फ़ायदा है कोई, टाइम वेस्ट करने के अलावा? कभी एग्जामिनर को ऐसे देखा है कि उसने एक ही चीज़ दो दफ़ा लिखी हो? नहीं लिखी। तो हमने भी नहीं लिखी। मैं पूरी अकाउंटिंग पढ़ाई है, प्रोसेस काउंटिंग, मैंने एक दफ़ा भी मेरा ख्याल है क्वांटिटी शेड्यूल स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखा। क्वेश्चन आ जाएगा क्वांटिटी शेड्यूल, तो ये क्या चीज़ है बेटा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज क्वांटिटी शेड्यूल, नथिंग एल्स। ये उसकी वैल्यूज है। तो बी स्मार्ट, अपने क्वेश्चन को क्या करो, थोड़े स्मार्ट वे आउट में करो, डीलिंग जरा अच्छे तरीके से करो। अच्छा जी, बीज आर 5 और नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, इनपुट कितनी की है? 20,000, तो इसका 20,000 का 10% ले लेते हैं। ठीक, मजीद आगे जाके कहानी देखते हैं कि इनपुट की आगे कहानियां क्या क्या कुछ पॉसिबल हो सकती हैं, क्या वो क्या देता है, इंस्पेक्शन क्या क्या कुछ आती है। तो पहले जरा बेसिक लेवल, फिर सारी बातें इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रांसफर टू प्रोसेस 17,200 मैंने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 50,000, तो मैंने यहां पर लिख दी। कन्वर्जन कॉस्ट ओवरहेड 100% लेबर, 50,000 का 100%। अगर मुझे क्या देता 80% है लेबर का, तो मैं 50,000 को 80% से मल्टीप्लाई करता, फिर मेरा FOH अब्जॉर्ब 40,000 हो जाता। 8×5=40, 80% 50,000, तो मुझे 100% बोला, तो मेरे एज इट इज ये भी आ गई। स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स 2 रुपए, 2 रुपए में स्क्रैप वैल्यू में ये बिक जाएगा। तो ये 20,000, ये 2,000 को क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 2, ये 4,000 हो गया। मेरा कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। मैंने जो क्वांटिटी रेडीली अवेलेबल डाटा था, पहले सबसे पहले मैंने क्वांटिटी के ऊपर काम किया। बैलेंस देखूंगा, बैलेंस मेरा एबनॉर्मल लॉस एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। अगर इधर बैलेंस मान रहा हो एबनॉर्मल लॉस, अगर इधर बैलेंस बन जाए तो एबनॉर्मल गेन। आपकी क्वांटिटी शेड्यूल 100% क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट, अगला स्टेप है हमारा कि हमें अब वैल्यू मालूम करनी है, कॉस्ट पर यूनिट लगाना है, फिनिश गुड को वैल्यू करना है, एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करना है। तो फिर क्या होगे, इस फार्मूले पे आ जाओगे कि प्रोसेस कॉस्ट में खर्चा कितना हुआ है, लाख जमा 50,000 जमा 50,000 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख का खर्चा आया, इधर 2 लाख का खर्चा आया, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स, ये कैलकुलेट कर लिया, 4,000 आ गई, प्लस कोई डिस्पोजल कॉस्ट पे कोई चीज नहीं है, डिवाइड बाय इनपुट मैंने 20,000 की थी और नॉर्मल लॉस मैंने 2,000 किया था। यहां से मुझे कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट मुझे मिली 10.89। इस 10.89 को मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास क्वेश्चन में शॉर्ट था, क्वेश्चन कोई लंबा चौड़ा नहीं था जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग सारा कुछ आ रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन नहीं बनाई। क्या किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन नहीं बनाई, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैंने वैल्यू निकाली, यहां पर मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिख दिया कि ये किस रेट पर है। व्हाट द पॉइंट। तो हमने ये काम किया, प्रोसेस 2 पर आ गए। प्रोसेस 2 के अंदर जब आए हम, तो हमें कहा गया यहां पर कि 15,000 है, 17,200 पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, 15,000 मैंने इस दफा क्या किया है, ऐड किया है। किस रेट पर, 6 रुपए पर। 10% ऑफ इनपुट मेरा क्या है, लॉस है। यहां पर अभी कहानी मैं देखता हूं, आउटपुट 31,000 है, 70,000 कन्वर्जन, 120% ऑफ लेबर, 3 रुपए पर यूनिट पर स्क्रैप वैल्यू है। तो मैं आऊंगा प्रोसेस 2 के अंदर, एक जो मैंने पिछले डिपार्टमेंट में वैल्यू बनाई थी वो आ जाएगी यहां पर प्रोसेस 1 से। 90,000 की कॉस्ट, 70,000 की कॉस्ट और 120% ऑफ लेबर। 70,000 को 120% से मल्टीप्लाई किया या फिर 1.2 से मल्टीप्लाई किया, मेरी 84 आ गई। अब ये मेरी कहानी फिनिश गुड। 31,000 मुझे दी हुई थी, मैंने लिख ली। अब आती है 10% ऑफ इनपुट की कहानी। मुझे कहा गया है 10% ऑफ इनपुट है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ कहानियां हो सकती हैं। 10% ऑफ 10% ऑफ इनपुट,
अब क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ सिनेरियो बनाए जा सकते हैं जस्ट इनपुट की कहानी देते हुए, बगैर इंस्पेक्शन स्टेज देते हुए भी बनाई जा सकती है, और इंस्पेक्शन स्टेज भी दे के बनाई जा सकती है। 10% ऑफ इनपुट। अब मेरे पास बेटा जी यहां पर दो इनपुट आ रहे थे, एक है 17,200 का इनपुट और एक है 15,000 का इनपुट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मुझे कौन सा इनपुट लेना चाहिए, 15,000 या 17,200? मुझे दोनों लेने चाहिए। क्या ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, दोनों इनपुट है। गॉट द पॉइंट? तो अगर खाली इनपुट बोला है इट मींस ये भी स्टार्ट ऑफ प्रोसेस पर है, ये भी स्टार्ट ऑफ प्रोसेस पर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो फिर मेरा इनपुट जो होगा 17,200 जमा 15,000 इकट्ठा करूंगा और फिर 10% लगाऊंगा। अब दूसरे सिनेरियो जरा समझ में। मुझे कहा गया 10% ऑफ इनपुट, साथ एक जगह पर कहा हुआ था मटेरियल एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन। बस इतनी सी बात लिखी थी कि मटेरियल जो प्रोसेस 2 में ऐड हुआ है, मटेरियल इन प्रोसेस 2 एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन। अब सिचुएशन क्या हुई, आप ऐसे भी वर्किंग बना सकते हैं, एक प्रोसेस बनाएं, आप कहें कि यहां पर से इंस्पेक्शन हो रही है, यहां पर इंस्पेक्शन है, एक जो पिछले प्रोसेस से आया वो तो आ गया 17,200, वो तो यहां पर आ गया होगा, और दूसरा जो मटेरियल ऐड हो रहा है वो यहां पर ऐड हो रहा है। अब इस इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा, अब इस इनपुट का मतलब हो जाएगा इसके साथ अलाइन करके 17,200। ठीक, तो अगर आपका यहां पर भी होता है इनपुट, यहां पर होता है, यहां पर होता है, इंस्पेक्शन से पहले कहीं पे भी हो जाता है, तो फिर सारा ले लेंगे, दोनों को ऐड अप कर लेंगे। अगर इसके बाद हो रहा है कहीं पे, तो फिर ये सेपरेट हो गया कि इसकी तो चेकिंग होने के बाद हुआ है, मींस लॉसेस से रिलेट नहीं कर रहा वो। फिर अब मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरी वैल्यू फिर नॉर्मल लॉस की इक्वल टू होगा 17,200 ज़रब 10%। तो ये है जो छोटी छोटी सी कहानी आपको देखनी होती है। अच्छा जी, अब हम कहानी थोड़ी सी करते हैं बच्चों ओपनिंग WIP से रिलेटेड। ओपनिंग WIP एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो, FIFO से भी देखेंगे, एवको से भी देखेंगे। ओपनिंग WIP 4,400 यूनिट्स, मटेरियल कंप्लीशन की वैल्यू भी दी हुई है मुझे और स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी दी हुई है। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 1700, क्लोजिंग WIP 300 और उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल की 100%, कन्वर्जन की 50%, कॉस्ट इनकट जो की गई है वो मटेरियल की 1 लाख, कन्वर्जन की 86,000, कोई लॉसेस नहीं है। अब इसको कैसे डील किया जाएगा, पहले देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड में। आप क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले जो सी क्वांटिटी आपको दी गई है आपने क्वांटिटी लिखनी है। मटेरियल एडेड नहीं दिया हुआ था 1600, उसने फिनिश गुड दिया हुआ था कि 1700 है और क्लोजिंग 300 है, ये यहां पर दिया हुआ था। मुझे 1700 दिया हुआ, 300 दिया हुआ है, मुझे इनपुट क्वांटिटी कहीं पे नहीं मिली। क्या मेरे नॉर्मल लॉसेस 0 हैं? कोई लॉसेस नहीं है। इसका मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। क्या बैलेंसिंग निकल सकता है फिर कि मेरा बैलेंस के तौर पर मटेरियल इनपुट हो जाए? तो ये मेरा बैलेंस के तौर पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज मौजूद है।
परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है कि एक चीज़ नहीं दी हुई तो लाजमी तौर पर घुमा फिरा के मैंने अज्यूम करके लेनी है। पहले जो सी चीज़ें दी हुई हैं वो पुट इन करो, उसके बाद सोचो कि यार अब मुझे कोई अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ रही है या वो खुद बैलेंसिंग के तौर पर निकल कर आ रही है। ठीक है, उसने लॉसेस भी नहीं दिए हुए, लिख दिया हुआ है मैं यहां पर कोई 1500 1700 1800 2000 अज्यूम कर लूंगा, तो यहां पे लॉसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। आप ऐसे करेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट बराबर लेकर चलेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट में खेल रहे होंगे। लेकिन अगर आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाके करने की कोशिश करेंगे फिर वो क्रैमिंग के अंदर चले जाएंगे आप। ऐसे ही है ना, उसके अंदर चीजें लिखनी पड़ती हैं कि ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, ये चीज लेस कर दो, ये लेस कर दो, ये लेस कर दो। तो ये अगर पॉजिटिव आ गया तो लॉस आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो गेन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तो डुप्लीकेशन काम करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी मटेरियल लिखा गया, कन्वर्जन लिखा गया। अब असल प्रॉब्लम है कि लॉजिक क्या है एवरेज कॉस्ट की और लॉजिक क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। इन्वेंट्री में हम पढ़ते होते हैं, इन्वेंट्री में कि एवरेज रेट होता है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस प्रोडक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस प्रोडक्शन की क्वांटिटी। क्या यही रेट बनता है? यही लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रही है, यही लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रही है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस प्रोडक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्रोडक्शन की क्वांटिटी। क्या मेरे पास ओपनिंग है? ओपनिंग है बेटा जी। अगर मेरे पास ओपनिंग होता ही नहीं तो कोई फाइफो एफको का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता यहां पर। रीजन, ये जीरो हो जाना है, जो सी चीज प्रोडक्शन की है वही क्लोजिंग में लग जाएगी, तो कॉन्सेप्ट एवरेज कॉस्ट का आएगा ही नहीं। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फार्मूला है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रेट, भाई जो सी चीज पहले बन रही थी वो बन के कंप्लीट हो गई होगी, एंड पर कौन सी बची होगी? वो वाली बची होगी जो इस दफा प्रोड्यूस की है। तो फिर उसके अंदर भी कौन सा फार्मूला बन जाएगा? प्रोडक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी। जब यहां पर भी जीरो हो जाएगा, पीछे ये बच जाएगा, यहां पर भी वही जीरो, इधर है ही नहीं। तो अल्टीमेटली अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो WIP का तो फिर एवको और फाइफो का कॉन्सेप्ट नहीं आता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। लेकिन अगर ओपनिंग मौजूद है तो या तो फाइफो लगेगा या फिर एवको लगेगा। हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है कि वो हमें बता देता है कि कौन सी चीज़ लगानी है, लेकिन बैक एंड पे कॉन्सेप्ट मौजूद है कि कब आपको एवको लगाना है, कब आपको फाइफो लगाना है। चलते हैं वो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। उसका अब बच्चों, हर बंदे का अपना एक तरीकाकार होता है इक्विवेलेंट यूनिट बनाने का, इक्विवेलेंट यूनिट बनाने का। तो मेरा तरीकाकार ये है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाने का, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। एक तो बात लिख लें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ और सिर्फ किस किस की बनेगी? फिनिश गुड की बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की बनेगी। नंबर 3, क्लोजिंग WIP का बनेगा। इनके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आनी। इन 3 चीजों के अलावा या तो एबनॉर्मल गेन आ रहा होगा या एबनॉर्मल लॉस आ रहा होगा, और कोई चीज किसी का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट नहीं बनता। एक आधी जगह पर नॉर्मल लॉस की आ रहा है, एक आधे क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं, वो भी फिनिश गुड का पार्ट बनकर आ रहा है। ठीक, अदरवाइज इन 3 का बनेगा।
एक क्वेश्चन के अंदर लेना पड़ता है और वो भी फिनिश गुड का पार्ट बनता है, वो बनाना पड़ता है इस वजह से। अदरवाइज 99.99999% क्वेश्चंस के अंदर ये तीन चीजें ही हैं। गॉट द पॉइंट? तो बी सेफ के नॉर्मल लॉस टेंशन नहीं लेनी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चंस मेजोरिटी के अंदर, मेजोरिटी क्या है ही 100% में, ये 1.0001% क्वेश्चन के अंदर वो किसी लॉजिक के तहत लेकर आ रहा है नॉर्मल लॉस को, तो हम उसको क्या करते हैं, इस लेवल के ऊपर साइड पे करते हैं। वो एक डिटेल्ड डिस्कशन की कहानी आ जाती है। अच्छा जी, तो ये आपका तीन चीजें। अब मेरा स्टाइल क्या है, मैं आपको उस स्टाइल से बता देता हूं। मैं दो मेन कॉलम बनाता हूं, या तीन भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मटेरियल और कन्वर्जन है तो आना ही होता है। एक समटाइम्स मटेरियल और भी ऐड हो जाता है कि अगर मटेरियल ऐड हमारी इंस्पेक्शन के बाद हो रहा हो तो फिर एक और कॉलम भी आ जाता है, मटेरियल और कन्वर्जन। फिलहाल दो के साथ ही चलते हैं। फिर दो कॉलम बनेंगे इन्हीं की परसेंटेज के, मटेरियल की परसेंटेज और कन्वर्जन की परसेंटेज। और यहां पर एक बनेगा क्वांटिटी का कॉलम। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फिनिश गुड की क्वांटिटी, फिर मैं कहूंगा एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, और मैं कहूंगा क्लोजिंग WIP की क्वांटिटी। जो सी चीज मेरी यहां पर बनी है, यहां पर 1700 और 300 दो चीजें हैं इस वक्त, मैं इनको लिखूंगा 1700 और 300। फिनिश गुड की क्वांटिटी है 1700, क्लोजिंग WIP है 300। अब एवको का अगर मुझे बनाना है, काम करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, तो मैं कहूंगा कि यार इन 1700 में व्हाट्सएवर इट इज, जो सी मर्जी जैसे मर्जी बनकर आया है, कौन सी चीज पहले बनी है कौन सी चीज बाद में बनी है उसकी टेंशन हमें नहीं है, बन गई है ये। तो फिनिश गुड में जो सी भी यूनिट्स बनकर आए हैं मैंने वो लिख दी है, और ये जो पड़े हुए हैं। अब मुझे देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इन पे कितना लगा हुआ है, कन्वर्जन कितनी लगी है। तो 100% लग चुका हुआ है इनमें। मैं यहां पर 100% लिख दूं या ना लिखूं एक ही बात है। मेरे 1700 और ये भी 1700 इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाएंगे। क्लोजिंग WIP क्वेश्चन के अंदर गिवन किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कन्वर्जन 50% है और 100% लग चुका हुआ है मटेरियल। मैं यहां पर 100% मटेरियल कर दूंगा, 50% कन्वर्जन लिख दूंगा। इसी के सामने मैं लिखूंगा 300 ज़रा 100%, 300 ज़रा 50%, 150। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा टोटल, ये बन जाएंगे 2000 और ये बन जाएंगे 1850। अब मैं अपनी वर्किंग के अंदर बात ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इसी के नीचे ही कॉस्ट भी लेकर आऊँगा। क्या करूँगा? कॉस्ट भी लेकर आऊँगा। एवरेज कॉस्ट मेथड फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, मैं यहां पर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस जो कॉस्ट इनकर्ड की है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, वो लेकर आऊंगा। क्या फार्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा था उसके अंदर प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस था। क्या इसमें मैंने अगर बाय प्रोडक्ट आ जाती है तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट भी था? अगर हम क्रेडिट करते हैं तो डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट की कहानी। तो ये जो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस की कहानी है ये खत्म हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर।
ठीक, और ऊपर वाली कहानी अभी बाकी रह जाती है। तो मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इनपुट की वैल्यू लेता हूं, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अगर बाय प्रोडक्ट मेरे प्रोसेस काउंट को क्रेडिट हो रही होगी तो, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इफ क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। करूंगा ये दोनों चीजें मैं मटेरियल में से लेस, यहां से लेस होंगी, यहां पे नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा। अब मैं कॉस्ट खींच कर लेकर आनी है क्वेश्चन से। कॉस्ट आ गई बच्चों मेरी, एक मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 19,880 मटेरियल की और 3799 कन्वर्जन की, ओपनिंग की। तो मैं यहां पर लूंगा 19,880 और 3799 इनपुट, मैंने किया 1,86,000, ये पिक करूंगा, 1,00,000 इधर आ जाएगी और 86,000 इधर आ जाएगी। मैं टोटल लगाऊंगा 1,19,880 और ये 86 समथिंग, पता नहीं कितना हो जाएगा। समझो, अब इधर आ जाओ, अब आपको समझ लग गई है। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने बना दिए 1750 से 1850, 1885 ये बन गए। इसके नीचे मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी, प्रोडक्शन की वैल्यू लिखी, स्क्रैप वैल्यू मौजूद नहीं थी, बाय प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं थे, इस वजह से लेस नहीं हुए। अदरवाइज आपको फॉर्मेट ये याद होना चाहिए। इधर बच्चे, इधर आ रहा नजर, ठीक है। ये आपके पास कॉस्ट आ गया, कॉस्ट को डिवाइड करना इक्विवेलेंट यूनिट से, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से इधर आ जाएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब वैल्यूएशन बनानी है। वैल्यूएशन कैसे आप बनाएंगे? वैल्यूएशन करने के लिए फिनिश गुड की वैल्यू, इधर से ही आ जाता हूँ, वैल्यू निकल आएगी मेरे पास 59.9 एंड 48.54, 59.9, 59.9 एंड 48.54। अब बेटा जी बड़ा ही आसान तरीका है फिनिश गुड की वैल्यू करने का। इधर से ये इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स उठाओ, ये आपकी आ गई क्वांटिटी, और इधर से रेट उठाओ, ये आपका आ गया रेट। हर चीज में ये काम करना है। इधर से उठाओ क्वांटिटी, इधर से उठाओ रेट। तो 1700 आप कॉमन भी ले सकते हैं और इन दोनों को जमा कर लें। अगर ये दोनों सेम हो तो इन दोनों को सम अप कर लें। दैट इज द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। इन दोनों को सम अप कर दें तो ये बनता है 108। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो इधर से इन दोनों को सम अप कर लो और 1700 ज़रब 108 इशारिया समथिंग जो बनता है वो लगा दो। अगर सेम नहीं आ रही, जैसे ये है क्लोजिंग WIP, तो इसके अंदर 300 को इससे मल्टीप्लाई करो 59.9 से, प्लस 150 को इससे मल्टीप्लाई करो 48.54। दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे आउट यू कैन से। कुछ लोग इसको इस तरह से नहीं, एक एक दो दो लाइंस में करते हैं, तो फिर उसका अपना अंदाज होता है उनका। मेरा अंदाज ये है कि मैं एक सिंगल लाइन में लेकर चलता हूँ। उसे होता क्या है कि जस्ट क्वांटिटी उठाओ, रेट से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी उठाओ, रेट से मल्टीप्लाई करो, सामने आपको चीज नजर आ रही होती है। तो दिस इज द वे आउट टू वर्क आउट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। ये हो गई जनाब हमारी एवको की कहानी। अब हम बढ़ेंगे फाइफो की कहानी पर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कहानी, द वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड एरिया यू कैन से।
अब बच्चों फाइफो का काम कैसे करना है? डाटा वही है 400 1600, ये वाली वैल्यूज सेम, इधर क्वांटिटी सेम. व्हाट शुड आई डू देन? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सी चीजें पहले बनेंगी वो पहले जाएंगी भी. अब इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने का तरीकाकार थोड़ा सा फर्क हो जाता है. इसके लिए आप लोग लिखें अपने लिए कि आपने कैसे करना है. एक चीज करनी है आपने, फॉर्मेट यही रहेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ की वैल्यूज लेनी है, करंट मंथ का क्वांटिटी लेनी है. ये वाला फार्मूला भी चेंज हो जाएगा. क्या लेना है बच्चों? ओनली करंट मंथ. वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो चीजें बनी हैं, किधर गई? गायब हो गई भाई. वो आई है कि नहीं आई? देखना शहजादे, क्या किया आपने? ये क्या किया? हाय, क्या बात है, छा गए आप तो. अच्छा जी. अब बच्चों फाइफो में जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने सिर्फ करंट मंथ की वर्किंग करनी है. रीज़न उसकी ये है, ये जो पिछली कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करनी है फिनिश गुड के लिए, एंड नथिंग एल्स, और किसी को नहीं बिलोंग करती. क्या ये वाली कॉस्ट इधर आने के चांसेस हैं? क्लोजिंग WIP को रेट लगाने के चांसेस है? नहीं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इसको जाएगी. ये वाली कॉस्ट से इधर कोई चीज आ रही होगी, जो चीज नई बनेगी वो वाली वैल्यू यहां पर जाएगी. इस वजह से हम इसकी कॉस्ट को क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं. ओनली विद रिस्पेक्ट टू फिनिश गुड कर देते हैं कि ये सिर्फ फिनिश गुड को जानी है. तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हुए हम ये तस्वर करते हैं कि ये 1700 यूनिट्स जो बने हैं, इनमें 400 ओपनिंग के हैं और बाकी 1300 क्या हैं? न्यू बने हैं, ऐड हुए थे. और इन पर क्या मटेरियल 100% लग चुका हुआ है? इन पर क्या कन्वर्जन 25% लग चुकी हुई है? जी लग चुकी हुई है. तो अब इनका काम यहां पर करते हुए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फाइफो के अंदर कि फिनिश गुड बन रही हैं आउट ऑफ ओपनिंग WIP, कंप्लीटेड हुई हैं, कंप्लीटेड आउट ऑफ ओपनिंग, और दूसरे कंप्लीटेड स्टार्ट एंड कंप्लीटेड दिस मंथ. अब अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जितना मटेरियल लगना था वो लग चुका हुआ है, तो इस दफा कितना लगेगा इस महीने में? ये दो प्रोसेस 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी. हम काम से फरवरी का कर रहे हैं. अगर एक मटेरियल यहां पर लग गया है 400 यूनिट्स के ऊपर, उनका मटेरियल लग गया हुआ है यहां पर, और इनको कन्वर्ट कर लिया. मसलन शर्ट बन रही है, शर्ट की कटिंग हो गई है, शर्ट के बाजू सिल गए हैं, 25% काम हो गया इस महीने के एंड तक. तो मटेरियल सारा कट चुका हुआ है, सारा लग चुका हुआ है, सारा इशू हो चुका हुआ है. अब बताएं मटेरियल क्या इसके ऊपर 100% लग गया हुआ है? क्या इसको 25% सी लिया हुआ है, 25% स्टिच हो चुका हुआ है? तो फिर इस महीने में क्या काम होगा?
इसके ऊपर 0 मटेरियल लगेगा और 75% कन्वर्जन लगेगी। ये आपने बस क्या करना है, साइंस देखनी है एंड नथिंग एल्स। तो यहां पर आपकी क्वांटिटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, 400, 1300 और टोटल हो जाएगी 1700 फिनिश गुड की। मैंने पहले बोला था हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फिनिश गुड, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग WIP होगी एंड नथिंग एल्स। तो 400 पे 0% मटेरियल और 75% कन्वर्जन लगेगी इस हिसाब से, क्योंकि बाकी का काम पहले से ही हो चुका हुआ है। और ये 100% ही जाएंगे तो ये 1300 ही हो जाएगा। यहां पर 0 आ जाएगा और ये 300 पर आ जाएगा। क्लोजिंग WIP उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो इसी महीने में ही बताया हुआ है कि वो 300 यूनिट्स हैं, 100% ये लगा है, 50% ये लगा है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। असल काम यहाँ पर होता है, उसको आप इस अंदाज में सोच सकते हैं कि एक महीने में एक काम हुआ है, तो अब इस महीने का काम जिसमें हम कर रहे हैं तो इसमें कितना मजीद काम होगा। तो यूँ मेरे क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे 1600 और 13 16 और 1750। कॉस्ट भी मैं ये इस महीने का काम लिया बेटा, क्या किया, सिर्फ इस महीने का काम लिया, तो खर्चे भी इसी महीने में जो ऐड हुए वो वाले लेंगे, बस लाइक विद लाइक चलना है आपने, नथिंग एल्स। ये इस महीने का काम है तो खर्चे भी इसी महीने में के लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। इस महीने के खर्चे जो थे वो थे हमारे 1,80,000, 1,86,000, बस ये पिक करेंगे हम। 1 लाख इधर के, 86,000 इधर के, ये वाली चीज़ें मेरी गिवन नहीं है, लिहाजा मेरा खर्चा 1 लाख रुपए हो जाएगा और 86,000 हो जाएगा। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने बनाना है, इसको कहूँगा A, इसको कहूँगा B और यहाँ पर निकाल दूंगा A डिवाइडेड बाय B। मेरा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनकर मेरे पास आ जाएंगे और वो वैल्यूज़ ये बन जाती हैं बच्चों, 62.5 एंड 49.14, 62.5 49.14, और टोटल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इससे अगला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। अब यहां पर प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। खास तौर पे फिनिश गुड की, फिनिश गुड, इसके अंदर आप बोलेंगे कि फिनिश गुड में जो ओपनिंग WIP से कंप्लीटेड हुए हैं उसके 2 किस्म के खर्चे लोगे। एक लोगे लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ का खर्चा है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही 23,679, ये लास्ट महीने में हुआ था, इस महीने में तो ये 23,679 यहां पर लिख दोगे। और एक होगा दिस मंथ का, इस महीने में अब आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स काम आएंगे जो कि आपने बना ली हैं। इस महीने में आपका 0 इंटू 62.5 क्वांटिटी इंटू रेट, इधर की क्वांटिटी 300 इंटू रेट, ये आपके इस महीने का ओपनिंग का खर्चा हो जाएगा। ओपनिंग वाले ये लिखे ना, 0 ज़रब 62.5, 0 ज़रब 62.5 जमा 300 ज़रब 49, ये आपका खर्चा बन जाएगा इस तरीके से। और इस महीने का आप टोटल बना के बस लिख देंगे। कितना आ गया जी? 14742 या 14743, 14742।
और फिर आप आएंगे ऐसी फिनिश गुड जो स्टार्ट भी हुई है एंड कंप्लीटेड भी हुई है। इसका शॉर्टकट लगा दो कि 1300 यूनिट्स थे और इन दोनों को रेट्स को इकट्ठा करो और एक नया रेट बना दो। वो बन जाएगा खैर से 62 प्लस 49.153, 62.5 प्लस 49.14, इन दोनों को जमा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1300 कर दिया, वैल्यू आपकी 145 136 आ जाएगी। तो दिस इज हाउ you will make the finished good value. जी बेटा नहीं क्वेश्चन। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक को वही वाली वैल्यू दे देंगे कि आपने यहाँ से क्वांटिटी पकड़नी है, यहाँ से रेट पकड़ना है, क्वांटिटी इनटू रेट कर देना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात कि कहाँ पर FIFO यूज होना है, कहाँ पर FIFO यूज होना है। क्यों बेटा जी? नहीं, ओपनिंग मौजूद है, एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों अप्लाई करके बताए हैं। कहाँ पर मैंने कौन सी चीज को यूज किया है? दोनों को, ओपनिंग तो दोनों में यूज किया, FIFO में यूज किया, FIFO में यूज किया। बेटा जी मैंने FIFO के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मैंने इसकी परसेंटेज को यूज किया है। परसेंटेज यहां ये कैसे बनी है? पिछली परसेंटेज देख के, इसमें मुझे वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने वैल्यू की बाइफर्केशन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मटेरियल की कितनी है और क्या नाम है कन्वर्जन की कितनी है। लेकिन एवको में मैंने अमाउंट को यूज़ किया है, उसके अंदर मुझे परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें जी, मैंने पहले FIFO आपको करवाया, FIFO करवाया, इसके अंदर मैंने क्या किया था? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को यूज किया था कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट बनाने के लिए। यहां पे फार्मूला लिखा था ओपनिंग प्लस इनपुट, तो मैंने यहां पर वैल्यूज को यूज किया था मटेरियल की और कन्वर्जन की। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे दे दे कुछ ऐसा कि मुझे ना लिख कर दिया हो, वैसे तो एग्जामिनर बहुत अच्छा है, वो लिख कर देता है कि मैंने FIFO यूज करना है या एवको यूज करना है, लेकिन अगर नहीं देता तो फिर किस तरीके से देखोगे? क्योंकि ओपनिंग के अंदर तो लगना ही लगना है। फिर देखोगे क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग की बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट दी हुई है, इससे याद कर लो, एवको अमाउंट, FIFO F और इसका P, ये भी मिलता जुलती चीज़ है। जुगाड़ कोई बंदा कोई जुगाड़ बना लेता है ना। वो एक ज़माने में मैं पढ़ा रहा था, बच्चे कहते हैं कि सर ये याद नहीं रहता, तो मैंने कहा यार अच्छा, मैं ऐसे ही सोचते हुए मैंने लिखा, तो ये जुगाड़ बन गई। इसको कहते हैं जुगाड़, याद करने की जुगाड़। कोई रिलेशन बंदे के जहन में रह जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पहले आपको बता दी है, तो ये जुगाड़ भी है एक। अच्छा जी, ये मैंने जुगाड़ लिख के रख ली हुई है, बाइफर्केशन क्या चाहिए। और अब हम आपकी मुश्किल तरीन एरिया के ऊपर जो स्टूडेंट के दिमागों में एक सरायत कर गया हुआ है कि जनाब स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, क्या नहीं होगा, और फिर किस तरीके से हम लेंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू इंस्पेक्शन के ऊपर। हालांकि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस के अंदर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है।
तो 4 सिनेरियो बन सकते हैं बेटा, 4 सिनेरियो के अलावा नहीं बन सकता। हमारे पास ओपनिंग WIP एक आ रही थी क्वांटिटी, कुछ मैंने इनपुट किया, कुछ मेरे पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ था। क्लोजिंग में कहाँ से पड़ा होगा? 99.99% चांसेस है ना कि ये इनपुट में से ही पड़ा होगा। क्यों जी? 99.99% चांसेस, मैं 100% नहीं बोलता, समटाइम्स एक्सेप्शन आ जाती है कूद के। अब ये आपको स्टेजेस दी हुई हैं कि ये यार इतने % कंप्लीट थी, ये इतने % कंप्लीटेड था। एक तो मैंने फार्मूला बनाया हुआ है ये वाला, एक मैं आपको एक और तरीका सिखाने लगा हूं, ये बाद में डिस्कस करूंगा ये फार्मूला क्या है। पहले जरा ये काम है, 4 सिचुएशन है, 4 सिचुएशन को देख लेते हैं। बेटा एक चीज याद रखो कि पेपर में आप जैसे मर्जी चीज को फाइंड कर दो, एग्जामिनर को ये मसला नहीं है कि आपने कैसे फाइंड किया है। एग्जामिनर को समझ लगनी चाहिए और आपको समझ लगनी चाहिए, बस। एग्जामिनर को आप कन्वे कर दो और आप इस अंदाज में लिख दो कि वो कन्वे हो जाए, आपको खुद भी समझ लग जाए। तो एक अंदाज है कि आप जो है ना इस अंदाज में काम कर लो कि यार ये एक प्रोसेस है, ठीक, इंस्पेक्शन कहाँ पे हो रही है? 70% पर, तो यानी कि इसका मतलब है ये आपकी इंस्पेक्शन की जगह हो गई 70%। अब आओ ओपनिंग को देखो, ओपनिंग कहाँ पर मौजूद है? जब आपने ये वाला महीना शुरू किया, ये वाला महीना है, इससे पिछला एक महीना है, ठीक, जब पिछला महीना खत्म हुआ तो ये वाला ओपनिंग जो था 50% कंप्लीटेड था। कितना था? 50%। इसका मतलब है ये 5000 यहां पर पड़ा हुआ था 50% पर। इसका मतलब ये आगे गया होगा ना, इंस्पेक्शन हो गई होगी इसकी, इस लेवल पर पहुंच गया होगा। क्यों जी? पहुंच गया होगा ना। तो इसका मतलब ये इंस्पेक्शन पर पहुंचकर इंस्पेक्टेड यूनिट्स के अंदर 5000 लिखा जाएगा। अच्छा, 20000 इन हुआ होगा नया, ये जारी सी बात है स्टार्ट से इन हुआ होगा, और इसमें 80, इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, इससे ज्यादा मजा आएगा। सेकंड सिनेरियो 50 की बजाय मैं 60 कर देता हूं, नथिंग एल्स, ये यहां कहीं पे होंगे। 20000 मेरे इन हुए हैं, इसमें से जो ये 5000 नहीं थे, 4000 से ऊपर गए। 5000 जो क्लोजिंग है, 20000 में से जो 5000 है वो कोई यहां पर पहुंचा होगा 40%, और बाकी जो यूनिट्स हैं 20 में से 5 ये गए, बाकी 15000 इसको गुजर गए होंगे। तो कितने हो गए? 19,000। 5 तो यहां पे खड़ा हुआ है, ये तो इंस्पेक्शन पे पहुंचा ही नहीं, मैं इंस्पेक्टेड यूनिट देख रहा हूं, ठीक, लगी समझ? ये वाला सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2, सेकंड सिनेरियो को डील कर रहा हूं मैं। तो ये 40% पे फॉल कर रहे हैं, ये भी यहां पे पहुंचे ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं। ये एक है तरीकाकार इसका। दूसरा तरीकाकार है कि आपने लिखा ओपनिंग WIP इफ इंस्पेक्टेड, इस दफा इंस्पेक्ट हुए, इनपुट लिखा 20,000। क्या मैंने 20,000 का 5,000 निकाल दिया? कब निकाला है? जब वो इससे पहले हो। तब मैं क्या करूंगा, यहां पर 5,000 माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP इफ नॉट इंस्पेक्टेड, ये लेस तब करूंगा इफ क्लोजिंग WIP इफ नॉट इंस्पेक्टेड। अगर ये चीज इस तरीके से ना समझ लगे तो बेटा जी ये तरीका बनाओ, प्रोसेस बनाओ, और प्रोसेस से बना दो कि यार मेरे 19,000 बनते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जामिनर
को आपने जस्ट कन्वे करना है कि आपने कैसे किया है। सो व्हाट, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहली सिनेरियो जी, पहला सिनेरियो, पहले सिनेरियो को भी इसी तरीके से ले आओ कि मेरे 50% पर थे और 70% इंस्पेक्शन है। ये 70% पे इंस्पेक्शन है, मेरे 4000 यूनिट्स यहाँ पे 50% पे पड़े हुए हैं, 20,000 मैंने इन किए हैं, 20 में से 5,000 पहुँच गए हुए हैं 80 पर, यहाँ पर 80% पर 5,000 है और बाकी 15,000 पूरे पहुँच गए होंगे। ठीक है, तो ये 15,000 भी इंस्पेक्ट होंगे, ये 5,000 भी इंस्पेक्ट होंगे, ये 4,000 भी इंस्पेक्ट होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 24,000 इंस्पेक्ट हो जाएंगे। ये ओपनिंग का दोबारा था, ये ओपनिंग कितने परसेंट पे था? 50% पे था। तो ये या आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। इस महीने में पहले तो इसने सबसे पहले आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है, मेरे ख्याल में ये सबसे आसान और लॉजिकल तरीकाकार है, जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअल तरीकाकार है। ठीक, बुक के अंदर ये चीज़ें ज़रा सी बनानी ज़रा सी मुश्किल होती हैं, इसलिए मैंने बुक के अंदर ये वाला तरीकाकार नहीं डाला हुआ। बुक में मैंने ये वाला तरीकाकार डाल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं दोनों चीज़ें पढ़ा देता हूँ। बेटा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, समझाता हूँ मैं इस तरीके से समझाता हूँ। कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे समझाऊँ कि बेटा आप ये प्रोसेस कर रहे हो, आप ऐसे आगे बढ़ोगे और इंस्पेक्ट कर लोगे। बोला तो बात है कोई स्टूडेंट ऑप्ट करे या ना करे। इसको लोग समझते हैं कि यार ये वर्किंग पॉसिबल नहीं है पेपर में हम कैसे बनाएं? बेटा बनाओ, क्या मसला हो जाएगा? कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। एग्जामिनर को चाहिए वर्किंग और सही वाली वर्किंग। एग्जामिनर तो इतनी चुन्नी मुन्नी सी वर्किंग करके खत्म कर देता है कहानी। अगर वो ठीक होगी तो क्या उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अगर आपको दिमागों में एक इस तरीके से चीज बैठती है, ऐसे बैठा लो। दिमाग में ऐसे चीज बैठती है, ऐसे बैठा लो। दिमाग में कोई और फार्मूला आप बना लेते हो खुद अपने लिए, उससे बना लो। मैथ है और तो कुछ भी नहीं है। अनदर सिनेरियो, इसको देख लेते हैं। ओपनिंग WIP, फोर्थ सिचुएशन इधर नजर आ जाएगी मेरा ख्याल है बच्चों को। %70 पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, जो इंस्पेक्शन की स्टेज है। और मैंने जब काम शुरू किया ना तो यूनिट्स क्या थे? 75% पर पहुंचे हुए थे, इस जगह पर थे। क्या ये पिछले महीने में इंस्पेक्ट हो गए होंगे? ये तो आगे निकल गए हुए हैं पहले से ही। तो इसका मतलब है कि मैं ये ओपनिंग के जो 4,000 यूनिट्स हैं ये निल लूंगा, नहीं लूंगा। मैंने 20,000 इनकी हैं, 20,000 में से 5,000 पहुंचे हुए 80% पर और बाकी के 15,000 पूरे आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 5,000 भी होगा और 15,000 भी होगा और टोटल 20,000 हो जाएगा इंस्पेक्ट। इसको अब इस अंदाज में करना चाहते हो, इस अंदाज में कर लो। इसको इस अंदाज में करना चाहते हो, इस अंदाज में कर लो। मुझे 2 अंदाज आते हैं ज़्यादा। तीसरा अंदाज ये लिखा हुआ है, टू बी टेकन इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ग्रेटर देन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हर एक जगह पे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ग्रेटर हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से तो ले लो, नहीं तो ना लो। एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपकी जो इनपुट होती है वो ही इंस्पेक्शन के बाद होती है, मटेरियल की इनपुट। तो एक इनपुट यहाँ पे हो रही है तो वो काइंडली क्वांटिटी में ना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हर चीज़ को सफिक्स करता है, ये वाली चीज़ कि यार एक चीज़ है आई यहाँ पे रही है तो उसने इंस्पेक्शन में कैटर होना ही नहीं है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। अब हम बढ़ेंगे
अगली चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है नमाज की ब्रेक कर ली जाए, फिर हम रीसेंट अटैम्प्ट जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का मुकम्मल क्वेश्चन करते हैं। उसके अंदर हम सीख लेंगे कि किस तरीके से हमें बाइफर्केशन करनी है, किस तरीके से लेनी है चीज़ें। ले बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक। ऑटम 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लेकर चलते हैं। रिक्वायरमेंट है बच्चों, प्रिपेयर क्वांटिटी शेड्यूल एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ प्रोसेस ए 5 मार्क्स, कंप्यूट कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी 8 मार्क्स, प्रिपेयर काउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द प्रोडक्शन गेन और लॉस ऑफ प्रोसेस ए फॉर द मंथ 3 मार्क्स। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए आपको, उसने आपको कहा क्वांटिटी शेड्यूल बनाओ तो और कॉस्ट बनाओ, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है प्रोसेस काउंट बनाए बगैर। तो आप क्या करें, इसका जो क्वांटिटी का कॉलम है उसको एडिंग दें क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल ये आपको रिक्वायर्ड किया हुआ इसने। दूसरी चीज़ इक्विवेलेंट यूनिट्स रिक्वायर किए हुए हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोसेस ए बस रिक्वायर किए हुए हैं, और कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी ये हमें रिक्वायर्ड किया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ा आपने, रिक्वायरमेंट पढ़ी तो आपको पता चल गया क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है, कॉस्ट पर लीटर बनाना है, तो इसका मतलब है आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स भी चाहिए होंगे और वहाँ से कॉस्ट पर यूनिट आप बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट का भी बेशक आप फॉर्मेट बनाएं, लेकिन दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और बी हमें दूर से नज़र आ रहा है, तो हमें दोनों प्रोसेस के क्या बना लेने चाहिए, टी काउंट बना देने चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़, रिक्वायरमेंट में मुझे कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, जर्नल एंट्रीज भी गेन और लॉसेस की बनाओ। तो एक दूसरा मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे दूसरे तीसरे पेज या पहले पेज के ऊपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बना देना चाहिए। तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि ये मैंने जर्नल एंट्री का क्या कर दिया, फॉर्मेट बना दिया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है और क्वांटिटी शेड्यूल जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो बनाना शुरू कर देना। Mars Limited blends and markets and specialized chemicals and has 2 production processes A and B. In process A, 2 joint products Comet and G1 are produced, and incidental to their production a byproduct string is also manufactured. G1 is further processed in process B and converted into a new product gravity. तो G1 जो है ये प्रोसेस 2 में जाता है और उससे प्रोडक्ट ग्रेविटी बनती है। और मुझे रिक्वायर्ड किस किस चीज़ का कहा है, मुझे रिक्वायर्ड ग्रेविटी की वैल्यू का है, यानी कि प्रोसेस 2 के एंड पर जो वैल्यू बननी है वो, और एक सिंगल प्रोडक्ट की वैल्यू कह दी कॉमेट की जो प्रोसेस 1 से बननी है, हालांकि प्रोसेस 1 से 2-3 वैल्यूज बननी है। ओके, अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा हल्की सी गो थ्रू करनी है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP इज 15 लाख विच कंप्राइज ऑफ 60% मटीरियल एंड 40% कन्वर्जन कॉस्ट। गुड। नॉर्मल इज इन प्रोसेस ए इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट एंड इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब जो सी मर्जी चीज़ आ जाए, एंड पर सारा कुछ 100% कंप्लीट हो चुका होगा और 100% वैल्यूज लगेगी। द रिजेक्टेड क्वांटिटी फ्रॉम प्रोसेस ए इज सोल्ड एट 200 per liter. No loss is incurred in process B. Okay. Proceeds from sale of byproduct are treated as reduction in joint cost. Reduce करती है cost को, means credited to क्या है हमारा process count है। Joint costs are allocated on the basis of NRV of the joint product at the split off point. Split के ऊपर ये चीज़ होती है। अच्छा बच्चों, अब इसको किस तरीके से आपने करना है, क्वेश्चन स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, आप प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल लगा इस पर 9600, लेकिन ओपनिंग यहाँ पर दिया हुआ है 1500। तो मैं क्या कहूँगा कि ओपनिंग WIP
ओपनिंग WIP दो तरीके से दे दिया, उसका मटेरियल अलहदा का बता दिया उसने और कन्वर्जन अलहदा बता दिया। तो मैं अलहदा अलहदा कर भी देता हूँ। उसकी क्वांटिटी हमारे पास कहीं ये पड़ी हुई है, तो क्वांटिटी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, 800 है, और इसकी मटेरियल की वैल्यू 15 लाख ज़रब 60%, तो ये बन जाएगी 15 छिका 90, 9 लाख, और ये बन जाएगी 6 लाख। 1500 ज़रब 60% और 1500 ज़रब 40%, तो ये मैंने रुपीस में काम कर दिया। ओपनिंग लिखा गया, ये वाली क्वांटिटी। क्लोजिंग WIP 950 है, मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लोजिंग WIP 950 है, क्वांटिटी शेड्यूल हम बना रहे हैं, 950 आ गया। देन डायरेक्ट मटेरियल 9600 रुपीस का है, गौर से देखिए 9000 लीटर एडिड हुआ है, तो इनपुट रॉ मटेरियल 9000 लीटर और 9600, 3 से फिर ऐड कर देंगे, ₹1000 से रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट 4500 की है और ये इनकर्ड हुई है 4500, 4.5 मिलियन कन्वर्जन। अब हम तरतीब से चीजें लिए आ रहे हैं, उसमें क्वांटिटी शेड्यूल भी बना जा रहा है और मेरा बी पार्ट का काम भी हुए चला जा रहा है। फिनिश गुड कौन कौन सी आई है, 3500, और ये 1500 पर बेचा जाता है, ये बात की कहानी है। तो कोमेट फिनिश गुड, कोमेट आ गई, कोमेट मेरी 3500 बनती है। फिर G1 फिनिश गुड है, ये प्रोसेस 2 को ट्रांसफर हो रही है 4000, तो मैं इसको यहां पर भी लिख दूंगा कि जनाब 4000 ट्रांसफर होके प्रोसेस 1 से आ रही है, WIP 1 क्वांटिटी G1 आया है, तो ये मेरा इधर ट्रांसफर हो गई। अच्छा जी, G1 4000, 1000 स्ट्रिंग, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल हो जाती है 600 पर लीटर, ये आपकी बाय प्रोडक्ट स्टिंग आ गई। बाय प्रोडक्ट स्टिंग एट द रेट ऑफ कितने में बेचा जाता है, 600 पर लीटर, और क्वांटिटी इसकी कितनी है 1000, तो ये 6 लाख रुपया ये हो जाएगा। और इसके बारे में मुझे नीचे कहा हुआ है कि जनाब ये क्रेडिटेड होती है और जॉइंट कॉस्ट को लेस करती है, तो ये लेस करने वाला तरीकाकार आ गया आपके। अच्छा, नेक्स्ट क्या काम है जी, 1000 के बाद ओपनिंग, तो कहानी क्या होगी, खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या क्या कुछ लिखा है, 9000 यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इवनली होता है, ये बेचा जाता है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट के लिए NRV मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। ट्रांसफर टू प्रोसेस B ये हमने लिख लिया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 600 ये हमने लिख लिया। ग्रेविटी भी 2200 की बेची जाती है, ये भी NRV कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी। 60% कंप्लीटेड एज टू कन्वर्जन, ओपनिंग है 60% कंप्लीटेड एज टू कन्वर्जन, 60% कंप्लीटेड है। ये वैल्यू की परसेंटेज दी हुई है, ये कंप्लीशन की परसेंटेज ये वाली है। 80% कन्वर्जन के ऊपर है, ये 80% कन्वर्जन, मटीरियल 100% लग गया होगा। तो ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब क्या मेरी सारा डाटा मुकम्मल हो गया, नॉर्मल लॉस का डाटा रहता है। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस A इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट एंड इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो एंड ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या ये जो 60% था ये भी एंड पर प्रोसेस पे पहुंचा होगा, यस। क्या 9000 भी एंड पर पहुंचा होगा, यस। उसमें से 950 एंड पर नहीं पहुंचा होगा। आप इसको इस तरीके से बना लें जो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि इंस्पेक्शन की स्टेज क्या है, यहां पर एंड पर, यहां पर होती है। और ओपनिंग WIP थे 800, ये 60% पर थे, ये यहां पे पड़े होंगे 60% पर, तो ये कंप्लीट हो गए होंगे। जिसका मतलब है इंस्पेक्टेड आपके कौन से हो गए, 800 हो गए।
फिर आपने 9000 इन किए, यहाँ पर 9000 इन हुए, 9000 में से 80% पर पहुंचे हैं कुछ यहां तक, कितने वाला 950 यूनिट्स, 950 यूनिट्स यहां तक पहुंचे हैं, और 8000 समथिंग 8050 इसमें से 8050 इधर चले गए होंगे, तो आपका 8850 क्या हो गए, इंस्पेक्टेड हो गए। एक तरीका कार। दूसरा तरीका कार मैं लिखा हुआ आपको दिखा देता हूं, ये आ गया कि ओपनिंग 800, इनपुट टू बी इंस्पेक्टेड 9000 और लेस कर दोगे क्लोजिंग WIP नॉट इंस्पेक्टेड दिस पीरियड, इस पीरियड में इंस्पेक्ट नहीं हो रहे, तो 8850 आ। अच्छा जी, तो 8850 नॉर्मल लॉस यहां पर लेंगे, 8850 ज़रब 10%, 885, और ये बेचा कितने पर जाता है, 200 रुपये में बेचा जाता है। 8850 885 इंटू 8850 ज़रब 10%, 885, और ये एट द रेट ऑफ 200 बेचा जाता है। तो 885 ज़रब 2, 1 लाख कितने बन गए, 1,77,000 बन गए बच्चों, 1,77,000, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जो ही ये काम किया, अब आप बैलेंसिंग निकालेंगे, विच साइज इज बिगर, 9800 या ये वाली साइड, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8500, 9000 समथिंग, और ये वाली साइड बिगर हो जाएगी। इट मीन्स आपको एबनॉर्मल गेन आ जाएगा, और एबनॉर्मल गेन 535 यूनिट का बन जाता है। 535 ही थे, 535। तो जो ही आपने ये चीज़ कंप्लीट की, आपको क्वांटिटी शेड्यूल के मार्क्स मिल गए हैं। और एग्जामिनर हमारा इंतहाई अच्छा है, वो बड़ी तरतीब से चलता है। उसने बताया कि आप क्वांटिटी शेड्यूल बनाओगे तो ही इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बना लोगे तो फिर आगे आप कॉस्ट बना सकते हो। तो अगला काम हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का होगा। सबसे पहला कॉलम क्वांटिटी, फिर मटेरियल की परसेंटेज, फिर आप ले लोगे कन्वर्जन की परसेंटेज, फिर आप ले लोगे मटेरियल, फिर आप ले लोगे कन्वर्जन। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स, और इक्विवेलेंट यूनिट्स हमेशा फिनिश गुड, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग WIP का होगा। अब आपको देखना होगा कि आप FIFO कर रहे हो या FIFO देख रहे हो। तो क्वेश्चन में हमें कहा कि हम वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में जैसा डाटा था आपका FIFO भी लग सकता था, FIFO भी लग सकता था। FIFO कैसे लग सकता था, FIFO में स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होती है। तो मेरे पास कन्वर्जन से 60% रिलेटेड है और मटेरियल 100% है, और कन्वर्जन की परसेंटेज क्लोजिंग भी हमारे पास मौजूद है। तो फिनिश गुड में हमने टेंशन नहीं लेनी होती, हम चुप करके लिख देते हैं जो सी भी आ रही होती है। 3500 और 4000 ये फिनिश गुड, एक आ रही है आपके पास कॉमेट, एक आ रही है G1। तो 3500 इनकी क्वांटिटी, 4000 इसकी क्वांटिटी। ये 100% लगी होगी, ये बेशक 100% ना लिखें। तो 3500 इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, और 4000 इधर भी आ जाएगी, 4000 इधर भी आ जाएगी। अगली चीज़ आती है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP आपने कितना लिया, क्लोजिंग WIP 950 है, क्वांटिटीज़ की 950। ये विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 80% कंप्लीटेड है।
तो आप यहाँ पर 950 ही ले लेंगे, यहाँ पर 950 का क्या कर देंगे 80% कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 760। वैल्यू आ जाएगी 760। एबनॉर्मल गेन ये लेस करना है बेटा, 535 की क्वांटिटी ब्रैकेट में लेंगे। ये देखना है कि ये लॉसेस आइडेंटिफाई कब होते हैं, तो हमने यहां पर बनाया कि लॉसेस आइडेंटिफाई बिल्कुल एंड पर होते हैं। तो इसका मतलब है एबनॉर्मल गेन ये 100% कंप्लीटेड होगा विद बोथ रिस्पेक्ट्स मटेरियल एंड कन्वर्जन बोथ। तो ये 535 ये आपने लेस कर देना है, 535 ये आपने क्या कर देना था, लेस कर देना था। जो ही आपने ये काम किया आपके 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ गए। आउट ऑफ दी 8 5 13 और 3 कितने 16 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। टोटल आप कर देंगे ऑब्वियसली, तो टोटल करने पे मैं इस वक्त टाइम नहीं लगाऊंगा। 7915 एंड 7725, 7915 एंड 7725। यहां पर बच्चों आपने ये काम 5 मार्क्स ले लिए, तो अब 1 मार्क्स कम से कम भी आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जस्ट पढ़ें कि आपको अकाउंटिंग एंट्री का क्या है, टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन लॉस ऑफ प्रोसेस ए। गेन लॉस मालूम करने के, तो गेन लॉस में एक की वैल्यू तो मालूम हो चुकी हुई है 1,77,000 है, उसकी तो एंट्री लिख दो ना। यहां पे लिखो कि आपकी एंट्री क्या बनती है, आपका WIP क्रेडिट हो रहा है और स्क्रैप इन्वेंटरी क्या होती है, वो डेबिट होती है। स्क्रैप अकाउंट डेबिट हो जाता है, स्क्रैप इन्वेंटरी अकाउंट या स्क्रैप अकाउंट। तो ये 1,77,000 से ये वाली वैल्यू तो लेनी थी ना। अगली चीज अब आ गई आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स आ चुके हैं। अब अगला स्टेप आपका आ जाता है कि आपने 5 मार्क्स इधर से हासिल कर लिए और 1 मार्क्स आप कह लें इधर से हासिल कर लिया, 6 मार्क्स आप हासिल कर चुके। अब आपकी कहानी आ गई है अगली कि दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी। कॉस्ट पर लीटर बनाने के लिए आपको अगला काम ये करना है कि आप कम अज कम यहां पर इसकी वैल्यू लेकर आए, इसकी वैल्यू लेकर आए, इनकी वैल्यूज ओवरऑल फाइंड करें कि क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए होगा। तो यहां पर इसका मतलब एवको मेथड में एवको का फार्मूला लिखें, कॉस्ट का ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी, इनपुट की कॉस्ट आ जाएगी, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कर देंगे, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट कर देंगे इफ क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। ये आपने फार्मूला लिखना है। ओपनिंग कॉस्ट ये हमारे पास यहां से आ रही थी, WIP 9 लाख रुपया मटेरियल और 6 लाख रुपया कन्वर्जन है, तो 9 लाख रुपया ये और 6 लाख रुपया ये। इनपुट 96 लाख और 45 लाख ये आपने ले लिया, 96 लाख और 45 लाख। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 1,77,000 ये लेस हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में से लेस होना है, इधर कुछ नहीं आना। स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 6 लाख रुपया ये भी लेस कर दोगे, तब आपके पास कॉस्ट बन जाएगी जो आपको लेनी है। ये कॉस्ट बन जाती है बच्चों 97,23,000 और 51 लाख। 97,23,000, 97 लाख
23,000 और 51। कॉस्ट भी आ गई आपके पास, इक्वलेंट यूनिट्स भी हैं, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, ए डिवाइड बाय बी करूँगा, कॉस्ट पर इक्वलेंट यूनिट आ जाएगी। ये बन जाती है 1228 और 660, 1228 और 660, और इन दोनों को टोटल अगर मैं कर दूं तो मेरे पास बन जाता है 1888। इन दोनों को टोटल कर दूं तो 1888 सम हो जाता है। यहां पर हमारी कहानी बड़ी ही आसान आगे हो जाती है कि अब मुझे 535 को क्या करना है, अब नॉर्मल गेन को वैल्यू लगा दूं। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है किसको लगा दूं, लेकिन मैं लगा देता हूँ आपको। यहाँ पे अब नॉर्मल गेन आ रहा है, ये 535 आ रहा है, एट द रेट ऑफ 1888 आप लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू लगा दें। अच्छा, अगली चीज़ क्लोजिंग WIP को वैल्यू लगा दें, गो के उसने ये भी रिक्वायर नहीं की हुई, ये भी लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की है कि ज़रूरत फिर आपकी इन फिनिश गुड को वैल्यूज असाइन करने की है कि आप अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं। पेपर की जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको फिलहाल क्या कर दें, लिंगर ऑन कर दें, ज़रूरत नहीं है। साली फिर बैलेंस कैसे निकालेंगे, टू बी गिवन, टू बी बाइफरकेटेड बिटवीन बोथ ऑफ दीज। इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक तो यह है कि मैं इनको वैल्यूज असाइन करूं और फिर इन सारे खर्चों में से ये सारे खर्चे माइनस करूं तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा जो मैं इन दोनों को देना है। ठीक, दूसरा तरीका कार ये है कि मैं इन दोनों की क्वांटिटी को देखूं, यार यहाँ पर क्या सेम आ रही हैं, जब सेम आ रही हैं 3500 4000, तो मैं क्या करूं 3500 जमा 4000 क्वांटिटी करूं, इसको मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं 1888 और मैं कहूं टू बी बाइफरकेटेड, टू बी बाइफरकेटेड बिटवीन प्रोडक्ट्स। ये 7500 ज़रब 1888 कितना हो जाता है जी, कैलकुलेटर 7500 ज़रब 1888, 14,16,0,000, 14,160 ये हो जाता है। और दूसरे अंदाज से अगर बाइफरकेट करके मैं वैल्यूज असाइन करके कर दूं तो राउंडिंग ऑफ में 14,164 होगा। अभी 14,160 आया तो बेस्ट है कि 14,160 ही ले लें, उन चक्रों में ना पड़ा जाए। इसको बाइफरकेट करना है, ये वैल्यू मालूम करें और फिर एक फॉर्मेट बनाएं। बाइफरकेट करने का अंदाज जो मेरा है मैं वो सिखा देता हूं आपको। दो प्रोडक्ट्स हैं कॉमेट एंड G1 जिसके अंदर आपको बाइफरकेट करना है और यहां पर लेना है आपने टोटल NRV, टोटल NRV वो होती है आपकी क्वांटिटी इनटू NRV। क्वांटिटी हमारी इसकी 3500 है, इसकी 4000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने NRV से। NRV हमारी अब मालूम होगी क्वेश्चन से हमें। कॉमेट बेचा जा सकता है 1500 रुपए में 120 लीटर खर्चा करके पैकिंग का, तो 1500 में से 120 माइनस कर दूंगा। एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। यहां पे NRV का फार्मूला लिख लें आप, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, मुकम्मल करने का खर्चा। G1 जो है ये प्रोसेस 2 में जा रहा है, इसकी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगेगी।
तो इसकी भी सेल प्राइस, फाइनल सेल प्राइस फाइनल सेल प्राइस वो लेनी है। और बांटना किसको है? 14160 को बांटना है हमें 14160 000, ये यहाँ पे लिखो और NRV लेकर आओ और यहाँ पर बाइफरकेशन कर देंगे हम। अच्छा जी, अब बेटा जी यहाँ से सेल वैल्यू 2200 में ये बिक जाएगी ग्रेविटी 140 का मजीद खर्चा करके, तो ये फाइनल सेल वैल्यू आ गई 2220। अब फाइनल सेल वैल्यू मैंने ले ली 2220 माइनस इसके अंदर से जो खर्चा किया वो लेस किया 140 का, कॉस्ट टू सेल का 140। अब एक खर्चा और है, कॉस्ट टू कंप्लीट। इसने फर्दर प्रोसेस होना है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहां पर एक आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? ओ यस, अब हम आएंगे प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट 2 मिलियन है। यहां पर मेरी फिनिश गुड है, वो भी हमें दी हुई है कि 4000 ही है, कोई लॉसेस नहीं है। इसके ऊपर हमने लेना है, अगर लॉसेस होते, नॉर्मल लॉसेस होते तो भी मुझे ये वाली वैल्यू लेनी थी कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने की। ये मेरी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है 2 मिलियन की, फर्दर कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मिलियन, और ये मेरे यूनिट्स हैं 4000, तो ये ₹500 पर यूनिट मेरा फर्दर कॉस्ट आ जाती है, जो इनकर होनी है कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। तो ये 500 का जो है ना टेक्निकल पॉइंट वो यहां पर मौजूद था। यहां से मैं इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनल वैल्यू निकालूंगा और मेरे पास NRV आ जाएगी। NRV आ जाती है 4830 और 6240 11070 के साथ, टोटल 4830 6240, 4830 12040 6240 ये मेरी टोटल NRV आई है बेटा। और अब मुझे इसको बांटना है इन की बेसिस के ऊपर, तो ये बन जाते हैं 11070। अब बेटा बड़ा ही आसान सा तरीका है, मैं ए भी यूज कर चुका हूं। यहां पर मैं लिखूंगा भाई तुम जे हो, तुम के हो, तुम एल हो और तुम एम हो, और मैं यहां पे वर्किंग करूंगा, परसेंटेज बनाऊंगा जे डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एम, के डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एम, और मेरे पास वैल्यू बाइफरकेट करके आ जाएगी, और वो आएगी 6180 और 7985, 6180 7985, 6180 7985 000। और मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई है, कॉमेट को क्या देनी है। इसको मैं कहूँगा जनाब ये JKLMNO PQRS ये P है, और मैं अपने आंसर के अंदर बिल्कुल स्टार्ट पर लिख दूंगा कि कॉमेट की वैल्यू जो है P से आ रही है 6180, और ग्रेविटी की वैल्यू Q से आती है। वो देखते हैं Q कहां पर बनता है। अब ग्रेविटी ये 4000 की वैल्यू मेरे वर्कआउट होकर आई है 7985, जो कि यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा अल्टीमेट काम है यहाँ से यहाँ पर आ चुका हुआ है 7985 000।
और ये दोनों मिला लें तो फिनिश की वैल्यू बन जाती है 998500। इसको मैं कहूँगा कि ये क्यू है 998500। दिस इज हाउ माई 8 मार्क्स वुड आल्सो बी सिक्योर्ड। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन 8 जमा 5 13 जमा 1 14 मार्क्स तो हासिल हो गए। इस तरीके से अगर आप स्पीडीली काम करें तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दे सकता था अगर तरीके से चलते तो, क्योंकि रेपिटेशन में है ये चीजें। ठीक है, आखिरी 2 मार्क्स की ओर करना जर्नल एंट्रीज। एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री, एबनॉर्मल लॉस की बेटा 2-3 एंट्रीज भी हो सकती हैं और एक सिंगल एंट्री भी हो सकती है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाना है। इसका तरीकाकार, आपका एबनॉर्मल गेन हो रहा है, WIP डेबिट हो रहा है और एबनॉर्मल गेन हो रहा है, और वो वैल्यू अब क्वेश्चन में मैंने लिखी नहीं है तो मसला कोई नहीं है। 535 को @18888 क्या करो, वैल्यू असाइन कर दो ताकि ये वैल्यू लिखी जाए 535 इंटू 18888। 10 10 0 0 80, 10 10 0 80। तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो आपने कहा अच्छा 10 10 0 80, यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो ताकि एक पता चल जाए कि कहाँ से लेकर आ रहे हो। WIP डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट, 10 10 0 80। बेटा इसके बाद तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको ख़त्म करना है, निल करना है। कैसे करेंगे, एबनॉर्मल गेन को स्क्रैप अकाउंट में ट्रांसफर करते होते हो, स्क्रैप अकाउंट। अब ये स्क्रैप में स्क्रैप वैल्यू ली जाती है। 535 ज़रब 200 के ऊपर बेचा था, 535 ज़रब 200, नॉर्मल लॉस 200 पे था, 1,07,000, ये 200 रुपया, ये स्क्रैप वैल्यू लेनी है 1,07,000। तो 1,07,000 से ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब एबनॉर्मल गेन को फुली फाइनल क्लोज करो और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस ले लो, 10 10 0 80 और 1,07,000 माइनस 10 10 0 80, 903 0 80। तो ये बन जाएगी आपकी 903 0 80, 903 0 80। दिस इज हाउ योर होल क्वेश्चन वुड बी डन। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मुकम्मल क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब student should make the entry just after making quantity schedule and applying value to the normal loss। normal loss को जो ही आपने किया तो 1 मार्क्स आप वहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। only value of abnormal gain would have been pending। by doing this at least you will get 1 or 2 marks out of the 3 you can say। अच्छा जी, आप एंट्री लिख सकते हो, वैल्यूज बेशक बाद में लिख लेना। मीन्स ये वाली एंट्रीज तो बना सकते हैं, वैल्यूज बाद में लिखी जाए। तो ये वाली वैल्यू एंट्रीज ही लिखने से आपको मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। एग्जामिनर ने कहा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छे परफॉर्म करने पे 52% पास हुए बच्चे। नॉर्मल लॉस was computed without deducting closing work in process from the total input। तो ये वाला वे आउट से हमने 950 यहाँ पे छोड़ दिया था, 9000 में से इनपुट में से 950 लेस नहीं किया उन्होंने। abnormal gain was added instead of being deducted, ये गलती हुई, abnormal gain लेस करने की बजाय ऐड कर दिया। Opening WIP and byproduct units were added in the equivalent production schedule। यहाँ पे आपको बार बार बोला equivalent units में हमेशा सिर्फ फिनिश गुड, WIP और abnormal gain या abnormal लॉस नहीं आना है। बच्चों ने क्या किया, बाय प्रोडक्ट भी
ऐड की और क्या चीज़ ऐड की, ओपनिंग WIP भी ऐड किया। असल में स्टूडेंट्स में वो कन्फ्यूजन के फाइफो मेथड में जो ओपनिंग WIP हम लिख लेते हैं वो एक्चुअली फिनिश गुड का ही पार्ट होता है, मैंने पहले बताया आपको, लेकिन स्टूडेंट इस चीज़ को ज़हन में नहीं लेकर आता तो कुछ गलतियां नज़र आती हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट वर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट, तो हमारा ऑटोमेटिकली जब ये काम किया हमने यहाँ पे फार्मूला लिख के वैल्यू निकाली थी, ये वाली चीज़, ये लेसन नहीं की बच्चों ने। जॉइंट कॉस्ट वाज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट NRV। स्टूडेंट्स ने क्या किया, पर यूनिट NRV निकाली, इस 1380 और इस वैल्यू के ऊपर उसने बाइफरकेट कर दिया, ना कि उसकी टोटल NRV निकालते। तो हमेशा टोटल के ऊपर खेल जाती है, चाहे सेल वैल्यू हो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि 3 मेथड है, एक यूनिट्स का मेथड, तो टोटल यूनिट्स लोगे, तरीकाकार यही। एक मेथड है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो उसमें टोटल सेल लोगे, उसमें भी क्वांटिटी होनी थी 3500 ज़रब 1500 आना था सेल वैल्यू, 4000 ज़रब 2220 आ जाना था सेल वैल्यू अगर होती तो, उसके जरिए करना होता, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे स्टूडेंट। और क्रेडिट एंट्री फॉर एबनॉर्मल गेन इन स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज मिस्ड। क्रेडिट एंट्री ऑफ एबनॉर्मल गेन इन स्क्रैप इन्वेंट्री, ये वाली मिस और ये वाली मिस, बच्चों ने सिर्फ ये प्रयास किया। मार्किंग स्कीम क्या थी, क्वांटिटी शेड्यूल का 1.5 मार्क्स था और इक्विवेलेंट यूनिट के 3.5 मार्क्स थे। मींस ये और ये का 1.5 मार्क्स और इसके यहां तक के 3.5 मार्क्स थे। NRV आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस A 4, ज्वाइंट कॉस्ट ये वाली चीजें 4 मार्क्स। उसके बाद NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के 2 मार्क्स। जनाब सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से के 2 मार्क्स, सॉरी इतने हिस्से के, ये वाली इसके 2 मार्क्स। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी, ये जो आपने मालूम किया, ये और ये, एक यहां पर से और एक यहां पर से, इसके कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी 1 मार्क्स। कॉस्ट पर लीटर जो आपने कॉस्ट पर यूनिट बनाई थी यहां पर, ये इसके, इसका कोई 1 मार्क्स। छुपी हुई है, हर चीज छुपी हुई है। एंट्री के रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल गेन के 2 मार्क्स। सो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।